वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आज मैं डेस्कटॉप मदरबोर्ड का पूरा पावर प्लान समझा रहा हूँ और कल के वीडियो में मैं सारे जितने वोल्टेजेस बता रहा हूँ, कल के वीडियो में हम इसको पूरा चेक करेंगे प्रैक्टिकली किस तरह से वीडियोस ये वोल्टेजेस कहाँ कहाँ बनते हैं। तो आइए चलते हैं। रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल आपका एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत करता है और एज़ यूजुअल हम अपने एक ट्रेनिंग वीडियो में हम कुछ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं डेस्कटॉप मदरबोर्ड पर क्या क्या होता है और कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले हम जो करने जा रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए क्या होता है कि जो आपका मदरबोर्ड होता है, तो पहली चीज़ क्या होती है, सबसे पहले जो आपको करना होता है कि जो पिन नंबर 9 होती है, पिन नंबर 9 का क्या कंसेप्ट है, ये होती है पावर। बेसिकली क्या इस पर बनता है 5 वोल्ट स्टैंड बाई। ठीक है, क्या बनता है 5 वोल्ट स्टैंड बाई। और ये पावर डाउन स्टेज में कुछ सर्किट्स की रिक्वायरमेंट को क्या करती है, पूरी करती है। जब हमारा मदरबोर्ड ऑन नहीं होता डेस्कटॉप का, तब ये वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है। दूसरी चीज़ होती है पिन नंबर 14। पिन नंबर जो 14 होती है, इसको कहते हैं पावर स्विच ऑन। ग्रीन कलर का होता है और ये +5 वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये दो वोल्टेजेस आपको क्या हो जाते हैं, एसएमपीएस लगाती मदरबोर्ड पर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और ये एसएमपीएस के सॉकेट पिन नंबर 9 और 14 पर मिलते हैं। पीएस ऑन, बेसिकली मदरबोर्ड पर अगर कोई एलईडी लगी है तो आप जैसे ही लगाएंगे, कनेक्टर लगाएंगे, तो एलईडी क्या होती है, ग्लो करना इंडिकेट करी, तो ग्लो करके इंडिकेट करती है कि क्या हो चुका है, ये चीज़ स्टार्ट हुआ है। अब इसके बाद जो पावर स्विच ऑन होता है, तो पावर स्विच ऑन ये एक्टिव लो सिग्नल होता है। क्या होता है, एक एक्टिव लो सिग्नल होता है जो बेसिकली क्या करता है, जैसे हम इसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो क्या करता है, पावर जो रेल है कौन कौन सी, उसको टर्न ऑन करता है। कौन कौन सी पावर रेल होती है, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, -5 वोल्ट और 12 वोल्ट एंड -12 वोल्ट। तो ये वोल्ट ऑन करते ही क्या हो जाते हैं, बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पावर स्विच ऑन जो होता है, पीएस ऑन, वोल्ट लो तब होता है जब आप पावर बटन को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो क्या होगा, लो होगा। या पीएस ऑन लो होते ही क्या हो जाता है, 0 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, 0 वोल्ट होता है मतलब मदरबोर्ड क्या हो गया, ऑन हो गया और आपके सारे ये वोल्टेजेस क्या हो गए, बनना चालू हो गए। पीएस ऑन जो वोल्ट होता है, पावर स्विच ऑन वोल्ट जो होता है, ये बेसिकली कहाँ जाता है, आईओ पर जाता है। इसके अलावा जो 5 वोल्ट स्टैंड बाई होता है, ये कहाँ जाता है, ये एक लीनियर रेगुलेटर पर जाता है। कहाँ पे जाता है, लीनियर रेगुलेटर पर जाता है। जो +3 वोल्ट स्टैंड बाई क्या कर देता है, इसको बदल देता है, जो आपको ऑन ऑफ स्विच पर क्या हो जाता है, मिल जाता है। कहाँ पर मिल जाता है, तो ऑन ऑफ स्विच पर +3 वोल्ट स्टैंड बाई आपने देखा है, मिल जाता है। तो ये ऑन ऑफ स्विच पर वोल्टेज मिलना चाहिए। +3 वोल्ट स्टैंड बाई आपको कहाँ मिलेगा, आईओ पे भी मिलेगा और साउथ ब्रिज पर भी मिलेगा। +3 वोल्ट स्टैंड बाई एक लीनियर रेगुलेटर से होकर 1.5 वोल्ट स्टैंड बाई कहाँ जाता है, ये कहाँ जाएगा, आपका लाइन पे चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा। इसके अलावा ये जो +3 वोल्ट स्टैंड बाई है, तो ये इतनी जगहों पर क्या होता है, जैसे हमारे लैपटॉप में एलडीओ वोल्टेज होता है, यहाँ पर क्या कहलाता है, ये स्टैंड बाई वोल्टेज कहलाता है। तो सबसे पहले +5 वोल्ट स्टैंड बाई, ये किस तरह से होगा, एकदम सीधा रहेगा। प्लस पावर स्विच ऑन कैसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, लो और फिर क्या होगा, हाई होगा। इसके अलावा +12 वोल्ट, +5 वोल्ट और 3 वोल्ट क्या होंगे, ये डाउन रहेंगे और फिर एकदम से क्या होंगे, बनना उठेंगे और फिर नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लीनियर रेगुलेटर, इसका कल मैं पूरा प्रैक्टिकल कराऊंगा, तो कल का वीडियो ज़रूर देखें। अब लीनियर रेगुलेटर मोस्टली यूज़ होता है, कौन सा होता है, ये होता है आपको मॉसफेट जैसा दिखेगा। ये इसका क्या होता है, यहाँ से इनपुट होता है 5 वोल्ट और यहाँ पर दिखता है क्या, 3.3 वोल्ट क्या होता है, ये आउटपुट देता है। ठीक है, ये 1085 यूज़ होगा या 1117 सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, दिखाया था मैंने ये 3 पिन का। इसके बाद होता है 3.3 वोल्ट, कहाँ मिलेगा, तो 3.3 वोल्ट कहाँ मिलेगा, देखिए पीसीआई स्लॉट पर अगर आप चेक करोगे तो A14 पिन पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, A14 पिन पर, ऑन ऑफ पे मिलेगा। इसके अलावा आजकल पीसीआई एक्सप्रेस आ रहा है, चाहे वो कोई सा भी हो, 1X हो, 16X हो, ये आपको चेक करना है। तो इस पर भी क्या हो जाएगा, पीसीआई एक्सप्रेस पर भी क्या हो जाएगा, ये 3.3 वोल्ट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आईओ पर मिलेगा, इसके अलावा पावर बटन पर मिलेगा और साउथ ब्रिज पर क्या हो जाता है, 3 वोल्ट आ जाता है। क्लियर हो गई कहानी इतनी। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वोल्ट कहाँ कहाँ मिलता है। अब आगे चलते हैं। अब रीसेट पर क्या होता है, अब यहाँ पर आपका जो रीसेट स्विच होता है, वहाँ भी आपको क्या मिलेगा, 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई मिलेगा।
ऑन ऑफ स्विच, स्टैंड बाई, आयो, ये कब बात कर रहा हूँ, जब आपने क्या लगाया हुआ है, एसएमपीएस लगाया, ऑन नहीं किया है। क्लियर हो गई कहानी। अब आप देखिए इसके बाद क्या होता है, अब आप क्या करते हो, अब जब आप क्या करते हो, देखिए ये आयो है और ये क्या है आपकी साउथ ब्रिज, पीसीएच, जो भी अब तो पीसीएच आ रही, तो पीसीएच आप ले सकते हो इसको, ठीक है। तो आयो पे जैसे ही आप पावर बटन का सिग्नल यहाँ से क्या होगा, आयो पे जाएगा। तो आयो सबसे पहले आरएम आरएसटी क्या भेजेगा, आरएम आरएसटी हैश 3.3 वोल्ट। इसके अलावा पावर बटन हैश, ये भी क्या होगा, साउथ ब्रिज को जाएगा। तो साउथ ब्रिज यहाँ से SLP_S4 हैश और SLP_S3 हैश क्या करेगी, रिलीज करेगी। क्लियर हो गया। अब मैं समझाता हूँ। अब आयो क्या करेगी, RSM RST का मतलब क्या होता है, रिज्यूम रीसेट, क्या कहते हैं इसको, रिज्यूम रीसेट। साउथ ब्रिज को क्या करती है, भेज देती है। अगर यह सिग्नल नहीं मिलेगा तो मदरबोर्ड क्या होगा, ऑन नहीं होगा। अब नोट, RSM RST जनरेट नहीं हो रहा है तो आपकी साउथ ब्रिज या आयो क्या हो सकती है, प्रॉब्लम में हो सकती है। तो साउथ ब्रिज और आयो कहीं भी दिक्कत होगी तो ये दिक्कत आएगी। अब क्या होगा, अब पावर बटन आप जब क्या करोगे, पावर बटन प्रेस करोगे, तब क्या होगा, आयो पावर बटन हैश क्या करेगी, रिलीज करेगी, जो किसको जाएगा, साउथ ब्रिज को, सॉरी साउथ ब्रिज या पीसीएच। अब क्या होगा, अब वहाँ से पीसीएच क्या करेगी, SLP_S3 और SLP_S4 हैश क्या भेजेगी, आयो को यहाँ से रिलीज कर देगी। अब आयो तुरंत क्या करेगी, आयो तुरंत पावर स्विच ऑन को क्या कर देगी, लो कर देगी। लो करते ही जितनी भी सप्लाइयाँ हैं सब क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी। अभी मैं बताता हूँ कौन कौन सी सप्लाई एक्टिव होगी, ठीक है। अब इसके पहले नोट, बिफोर पावर ऑन या बिफोर आप एसएमपीएस की सप्लाई लगाए, आप क्या क्या चेक करोगे, आप कॉइल बैटरी लगाओ। ये जो मैं आरटीसी सेक्शन बना रहा हूँ ये आपका लैपटॉप में भी यही रहेगा और डेस्कटॉप में भी यही रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप बैटरी लगाते हो तो यहाँ से 3 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर एक कॉमन कैथोड क्या होगा, डायोड होगा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या होगा, ये बैटरी से यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, इस पे जाएगा। एक रजिस्टर होगा यहाँ पर और रजिस्टर होगा 1 किलो ओम का, बताया था, हाँ सर, लैपटॉप में ही बताया था। इसके अलावा यहाँ पर 3 वोल्ट स्टैंड बाई, वही लीनियर वाला वोल्टेज, तो एलडीओ लैपटॉप में यहाँ पर आता है 3.3। और यहाँ पर आप लगाते हो सीमॉस जंपर। तो जंपर अगर आप 2-3 पे रख रहे हो तो दिक्कत वाला मामला है, तो भी कोई मदरबोर्ड ऑन नहीं होते, कुछ या बैटरी खत्म है तो भी ऑन नहीं होते। तो इनको आप ज़रूर चेक करें। अगर 2 वाला जंपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1-2 पे लगा ही होता है। तो ये होता है CLR RTC, क्लियर RTC, ठीक है, CLR TC, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये इस तरह से क्या होगा, आगे बढ़ेगा। अब ये जंपर के थ्रू आप इसको आगे दोगे। अब ये कहाँ जाएगा, ये बन जाएगा क्या, RTC RST, क्या बन जाएगा, RTC RST। कहाँ जाएगा, ये आयो पे जाएगा, कहाँ जाएगा, इसके अलावा कहाँ जाएगा, साउथ ब्रिज या PCH पे। तो ये सप्लाइयाँ देखिए यहाँ से निकली और आयो पे गई और साउथ ब्रिज पे गई, क्लियर हो गई। इसके अलावा यहाँ पर क्रिस्टल लगा होगा, बता चुका हूँ, साउथ ब्रिज से क्रिस्टल लगा होता है, इसके बीच भी एक रजिस्टर लगा होता है जो इस तरह से काम करता है। तो अगर ये क्रिस्टल, अब आप देखिए लैपटॉप डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में आप अगर क्रिस्टल को टच कर रहे हो और मदरबोर्ड ऑन हो जा रहा है तो मतलब क्रिस्टल क्या हो गया, खराब, बैटरी डेड हो। इसके अलावा ये बैटरी के अलावा आपका जो ये रजिस्टर अगर ख़राब हो 1 ओम का, 1 किलो ओम का, तो भी आपका मदरबोर्ड ऑन नहीं होगा। स्मेल क्या आ रही, जाने रिजा के लैब में देखना कुछ जला रहे हैं क्या ये। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये कॉइल बैटरी से क्या होगा, सारी चीज़ें होंगी। क्लियर हो गई कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब आप पावर बटन को क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पावर बटन को प्रेस कर देते हैं, तो कौन कौन से वोल्टेजेस बनते हैं, ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले आपका क्या बनेगा, CPU का वोल्टेज। CPU के कौन कौन से वोल्टेजेस होते हैं, डेस्कटॉप मदरबोर्ड है, ध्यान से समझिए भैया, बैच वाले भी देख लो। क्या होगा, सबसे पहले CPU का क्या बनेगा, V कोर वोल्टेज बनेगा। इसके अलावा VTT बनेगा। इसके अलावा क्या बनेगा, CPU का PLL वोल्टेज बनेगा। क्या बनेगा, तो ये 3 वोल्टेज मिसिंग होंगे तो भी आपका लैपटॉप क्या नहीं होगा, डेस्कटॉप ऑन नहीं होने वाला है। इसके अलावा क्लॉक जनरेटर पर कितना आएगा, 3 वोल्ट, ये हो गई क्लॉक जनरेटर। इसके अलावा आपका क्या होगा, DDR। तो DDR पे कौन से वोल्टेज बनते हैं रैम के, DDR1,
DDR2, DDR3, DDR4। तो DDR1 पे क्या होगा 2.5, DDR3 पे कितना होगा 1.8, DDR2 पे 1.5, DDR1 पे 1.2 और DDR5 पे 1.1, DDR4 पे 1.2, DDR3 पे 1.5 और DDR2 पे 1.8, DDR1 पे 2.5। ये वोल्टेजेस बनेंगे। इसके अलावा इसका VTT बनेगा। तो ये 2 वोल्टेज यहाँ पर आपको चेक करना, रैम के वोल्टेज। इसके अलावा आपका क्या बनेगा, अब ये पूरे सीक्वेंस बताऊंगा कि मदरबोर्ड में कौन सा वोल्टेज पहले बनता है बाद में बनता है। ये हमारे कौन से वोल्टेज है, ये ऑन होने के बाद के वोल्टेजेस है। इसके अलावा रैम के वोल्टेजेस, इसके अलावा आपका नॉर्थ ब्रिज के वोल्टेजेस। नॉर्थ ब्रिज का कौन कौन सा वोल्ट बनेगा देखिए ध्यान से। इसके अलावा साउथ ब्रिज का वोल्टेज जिसको हम ICH कहते हैं। तो नॉर्थ ब्रिज का कौन कौन सा बनेगा 1.1 नॉर्थ ब्रिज वोल्टेज। इसके अलावा 1.8 डुअल वोल्टेज बनेगा इसके लिए। और इसके अलावा यहाँ क्या मिलेगा 3 वोल्ट मिलेगा। ये कौन सा हो गया नॉर्थ ब्रिज का। इसके अलावा ICH या साउथ ब्रिज का कौन कौन सा बनेगा, इसका 1.1 वोल्ट स्टैंड बाई बताया था मैंने। इसके अलावा 1.5 वोल्ट बनेगा इसमें। इसके अलावा इसमें VTT CPU का वोल्टेज भी जाएगा, VTT CPU वाला 3.3 VTT का। इसके अलावा 3 वोल्ट बनेगा। इसके अलावा कौन सा बनेगा इसमें, इसके अलावा बैटरी मतलब कौन सी CMOS सेल। क्लियर हो गई कहानी। तो ये ICH पे जाएगा। इसके बाद आपका आएगा कौन सा PCI एक्सप्रेस स्लॉट जो लगे होते हैं। तो PCIe X16 ले रहा हूँ, 2 हो कुछ भी हो। इस पर सबसे पहले 12 वोल्ट आएगा, फिर 3 वोल्ट कौन सा आएगा स्टैंड बाई आएगा और इस पर 3 वोल्ट आएगा। तो ये होगा। इसके बाद होता है PCI स्लॉट। तो PCI स्लॉट पर कौन कौन से वोल्टेज आ जाएंगे। PCI स्लॉट पर देखिए 5 वोल्ट आएगा और 3 वोल्ट स्टैंड बाई आएगा और आपका प्लस 12 वोल्ट आएगा। ये 3 वोल्ट PCI स्लॉट के आएंगे। इसके अलावा आपका USB पे कितने वोल्ट बन जाएंगे प्लस 5 वोल्ट। इसके अलावा SPI जो रोम है आपकी, इस पे कितने बन जाएंगे आपके 3.3 वोल्ट। इसके अलावा फैन पे कितना बन जाएगा 12 वोल्ट। ये USB था, फैन पे प्लस 12 वोल्ट आ जाएगा। इसके अलावा कीबोर्ड और माउस पे कितना आएगा 5 वोल्ट आएगा। वेरी गुड, यहाँ पर प्लस 5 वोल्ट आ जाएगा। इसके अलावा IO पर क्या क्या वोल्टेजेस आएंगे ध्यान से देखिए। CMOS बैटरी तो वोल्टेज मिलेगा ही मिलेगा। यस सर। इसके अलावा 3 वोल्ट स्टैंड बाई और 3 वोल्ट 3.3 वोल्ट रन के जो वोल्टेजेस हैं ऑन होने के बाद ये वोल्टेजेस आ जाएंगे। तो ये आपका डेस्कटॉप की इतनी चीज़ें आपको वोल्टेज लेवल पर पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो बहुत बड़ी क्या खड़ी हो जाएगी, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसके बाद आपका और क्या चीज़ें होती हैं। अब डेस्कटॉप मदरबोर्ड पर सबसे पहले डिस्प्ले कैसे आता है उस पर मैं कल बताऊंगा। कैसे CPU अपना VID CPU कंट्रोलर को देता है, फिर V कोड ड्राइवर कैसे बनता है, फिर CPU VID सिग्नल VTT मिलने पर कुछ मदरबोर्ड में VID सिग्नल IO से भी आता है, लेकिन ये सब हम आगे पढ़ेंगे। डेस्कटॉप मदरबोर्ड की बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई। अब इसके बाद मैं आपको रैम DDR1 जैसे रैम लगी है, DDR2 रैम लगी है, DDR3, DDR4 और DDR5। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज आप रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे। मैं ले लेता हूँ DDR2 की। तो DDR2 की जो सप्लाई है वो कितनी होती है 1.8 वोल्ट। कौन कौन सी पिन पे जाती है 53, 59 और 64 पे। डेस्कटॉप का मदरबोर्ड काउंटिंग 1 से लेकर 92 ऐसा चलेगा, फिर 93 से फर्दर यहाँ तक लास्ट आएगा। लेकिन जब लैपटॉप पर चेक करोगे तो 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो सबसे पहले सप्लाई चेक करो। इसके अलावा सप्लाई पिन मैंने बताया DDR2 की 53, 59, 64 पिन। इसके अलावा इसमें आपको SM क्लॉक चेक करना होता है, तो वो आता है 3.3 वोल्ट, वो 120 नंबर पिन पे। इसके अलावा डेटा पिन से इसकी 3, 4, 9, 10, 12 और 13। इसके अलावा इसमें होता है VDD SPD। तो VDD SPD हमेशा ध्यान रखिए 3.3 वोल्ट 119 नंबर पिन, और V रेफरेंस वोल्ट 0.90 वोल्ट ये 1 नंबर पिन पे, और VTT 0.90 वोल्ट। तो हर रैम की ये बेसिक रिक्वायरमेंट आपको चेक करना आना चाहिए। अदरवाइज रैम सेक्शन में सिर्फ वोल्टेज चेक करके कुछ नहीं होने वाला, रैम के कारण भी डिस्प्ले क्या हो जाएगा आपका नहीं आएगा। तो ऐसे हम सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कंपेयर करिए,
ये कल सारे वोल्टेजेस मैंने आपको जो CPU के बताए हैं, DDR2 के बताए हैं, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर कराऊंगा डेस्कटॉप मदरबोर्ड पे। ऐसे फिर लैपटॉप का बूट सीक्वेंस समझाऊंगा, लैपटॉप का PLT रीसेट क्या है, रैम रीसेट क्या है, CPU रीसेट क्या है, वो सारी चीज़ें भी हम कल धीरे धीरे करके वीडियोज़ में बताएंगे। अगर कोई आपसे साल भर में लैपटॉप रिपेयरिंग सिखा रहा है और आपके पास खूब समय और खूब पैसा है तो आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। हम 2 महीने में आपको लैपटॉप, 1 महीने में मोबाइल, टू द पॉइंट LCD LED 15 दिन के अंदर, DJ रिपेयरिंग का काम 30 दिन के अंदर, इन्वर्टर UPS ऑनलाइन और ऑफलाइन 30 डेज़ के अंदर, CCNA 30 डेज़ के अंदर, NP 60 डेज़ के अंदर, लाइनेक्स 30 डेज़, सर्वर 30 डेज़। जो भी हमारे कोर्सेज हैं, जो हमारा कमिटमेंट है उससे पहले कवर करेंगे, लाइफ टाइम सपोर्ट देंगे आपको। कोर्स के ड्यूरेशन के मतलब कोर्स जब आप कर रहे हैं तब भी हम आपके साथ हैं, और कोर्स के बाद भी, मतलब कोर्स के साथ भी और कोर्स के बाद भी हम आपके साथ रहते हैं। कोई फॉल्ट है, प्रॉब्लम है, उसके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप मदरबोर्ड का मैं आज समझा रहा था, कल इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, फिर लैपटॉप समझाऊंगा। कुछ भी बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। हमारे टीचर्स 30-30, 38-38 साल के एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, वो आपको टू द पॉइंट 2 मिनट 15 मिनट में आपके कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। आज के बच्चे ये पढ़ा पाए नहीं पाए वो एक अलग बात है। आप एक प्रॉपर एक्सपीरियंस लोगों से ज्वाइन होंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।